हुँ, हुँ। बहुत कोशिश की कि मैं वीडियो ना बनाऊँ। कल भी मैंने अपने आप को रोका। कल 25 दिसंबर रहा, क्रिसमस, ईसा मसीह का जन्म और अवतरण है वो। और आज वीर बाल दिवस। गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादे। सोशल मीडिया के थ्रू तो जिनको नहीं भी पता था उनको ही बहुत कुछ पता है। और मैं जैसे कि अपने हर वीडियो में कोई ना कोई बात ऐसे लेकर आती हूँ जो मैं महसूस करती हूँ, और मुझे लगता है मेरे जैसे कई लोग ऐसे होंगे जो महसूस करते होंगे। लेकिन यूं ही अचानक से अपने आप में एक विचार आया कि क्या ज़रूरत है वीडियो बनाने की तुमको। हम्म। तो मैंने ये सोच करके भी और बड़ी कोशिश करके अपने आप को रोका, लेकिन मैं क्या करूँ, वो नियति मुझे रुकने नहीं देती। मैं विवश हो जाती हूँ उसके सामने। अभी भी अपना काम करने बैठी थी, लेकिन अंदर में एक अजीब सा कोलाहल था कि मैं साझा करूं। और उस साझा करने में जो मैं अपने अनुभव से महसूस कर पाती हूँ कि सभी के जीवन में परिवर्तन आता है, हम सभी के जीवन में परिवर्तन आता है, और वो परिवर्तन अंत तक चलता रहता है। और इस वीडियो के माध्यम से जैसे मैंने महसूस किया, मैं ये बताना चाहती हूँ जो भी कोई इस वीडियो को देखेगा, कि मैंने अभी इतनी पुस्तकें नहीं पढ़ी। मैंने शायद रत्ती भर भी नहीं पढ़ा, तो उसके बावजूद अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं, 20-30 साल पीछे मुड़ के देखूं और आज की अपनी स्थिति देखूं, तो एक ड्रास्टिक चेंज है। और वो इतना पॉजिटिव है। जैसे होता है ना, कई शब्द हमें बार बार उठाते हैं। हमारी अभी उतनी ऊंची स्थिति नहीं है कि हम ये कह दें कि हमें कुछ महसूस नहीं होता। तो ये अपने आप से झूठ बोलना होगा। और जब ये 2 दिन साथ साथ आए, तो जितना मैंने पढ़ा, जिसे मैं कहती हूँ बहुत रत्ती भर पढ़ा, और बार बार हर वीडियो में कहती हूँ कि अपने साहित्य को पढ़ें आप, आध्यात्मिक आपकी इतनी पुस्तकें उसे पढ़ें। जब हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं अपने हाथ में लेकर, उसको जब हम स्पर्श करते हैं, तो वो पुस्तक हमें बार बार याद दिलाती है कि तुमने हमें पढ़ना है। जो मेरी जनरेशन के लोग होंगे उन्हें पता होगा, पुस्तकों का आज के संदर्भ में एक अलग ही एहसास है। जब आप पुस्तक लेके पढ़ते हैं बजाय ई बुक के या कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, तो जिस पुस्तक को हम हाथ में लेके पढ़ते हैं ना, वो हमसे बात करती है। वो हमसे बात करती है, जिसके लिए कहा जाता है कि जो पुस्तकें हैं वो आपकी सबसे निकटतम निकटतम मित्र के रूप में काम करती है। अब पुस्तकों का भी चयन के आधार पर है ना? पुस्तकों का भी चयन के आधार पर है। तो मुझे यही लगा कि अगर हम जितने अवतरण मैंने अभी तक पढ़े हैं, गिने चुने ही, ज़्यादा नहीं, तो उसमें यही लगा, जैसे मैंने परसों वाली वीडियो में भी ये कहा था कि जब सत्य होता है तो सत्य स्वतः उजागर होना चाहता है। उसे किसी भी प्रकार से दबाया नहीं जा सकता। ये मेरे पीछे जो ट्यूबलाइट जल रही है, ये बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे कोई सूर्य का प्रकाश मेरे सर पर है। तो सूर्य के प्रकाश को आप छिपा नहीं सकते, किंचित मात्र भी नहीं छिपा सकते। तो इसी तरीके से इन पुस्तकों को पढ़ने से हमारे व्यक्तित्व में बड़ा अंतर आता है, और वो इतना सकारात्मक परिवर्तन होता है जहाँ पर नकारात्मकता जैसा शब्द छूकर भी नहीं जाता, छूकर भी नहीं जाता। तो ईसा मसीह की बात चल रही है। कल सबने उनका जन्मदिन मनाया, और जिनको भी पता है उनका जीवन कैसा रहा और उनके शरीर का अंत कैसा रहा, तो कोई भी नहीं चाहता हम ऐसा जीवन जिए, हम ऐसा जीवन जिए जिसमें व्यक्ति चित्कार कर उठे, लेकिन उस चित्कार में भी भीतर में एक एक शांति है। वो शांति हमें उस सर्वोच्च सत्ता के एहसास से ही आती है। और आज की जो
दिन की घोषणा की गई वीर बाल दिवस के नाम से। तो मैंने अपने साहित्य में पढ़ा, और जब उस समय हम पढ़ते थे, मुझे नहीं पता सबको ऐसा महसूस होता होगा कि नहीं, लेकिन जब आप उसमें उतरते हो, जो आप पढ़ रहे हो, आप वो कहीं ना कहीं महसूस करने लग जाते हो। और मुझे याद है कि मेरा सब्जेक्ट ही था साहित्य में, तो उसमें भक्ति काल से चलते चलते 10 गुरुओं का जो जीवन रहा, वो बिल्कुल ऐसा कि उन्होंने वो जो जीवन जिया है, वास्तव में वो सब असाधारण है। और हम साधारण व्यक्ति इन्हीं से प्रेरणा लेते हैं। मैं तो बहुत प्रेरणा लेती हूँ। मेरा तो पूरा जीवन में जब जब मैंने अपने आप को क्षीण महसूस किया, कमज़ोर महसूस किया, तो उस सर्वोच्च सत्ता की आस्था ने, उसके विश्वास ने और इन पुस्तकों के आधार ने मुझे बहुत संभाला। इतना संभाला कि मेरे पास शब्द नहीं है। इसलिए जो भी कोई जुड़ता है या जब भी कभी बात चलती है किसी भी तरीके की, या मैं वीडियो में भी बोलती हूँ, तो मुख से नियति मुझसे बुलवाती है कि ये जो असाधारण व्यक्तित्व हैं, जिन्हें हम अवतरण भी कहते हैं, और जो आज के ही युग में हुए हैं, 10 गुरु हमारे आज के युग में हुए हैं। गुरु नानक जी, उससे पहले कबीरदास जी समकालीन ही कह सकते हैं, मीराबाई, ये सब भक्तिकालीन ऐसे संत कवि हैं जिन्होंने भक्ति के साथ साथ समाज की जितनी भी कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों के विरुद्ध अपने गायन में, अपनी कृतियों में कहा है। और हम तक वो कैसे पहुंचा? क्योंकि हमारे समय में तो मोबाइल्स थे ही नहीं, पुस्तकों के माध्यम से। और जब भी कहते हैं ना कि हम बच्चे होते हैं, हम पढ़ते हैं, ज़बरदस्ती पढ़ते हैं, मन नहीं होता, लेकिन पढ़ लेते हैं। लेकिन उस पढ़ते पढ़ते समय में कुछ ना कुछ हमारे भीतर बैठ जाता है। तो वो जो भीतर मेरे बैठा, उसने मेरे जीवन को इतना संभाल कर रखा, इतना सहेज कर रखा। और जब जब भीतर में बड़ी ही क्षीण भावना आ जाती थी, कमज़ोरी की, या नितांत असहाय होने की, या कह लीजिए कि हम जैसे सामाजिक रूप में कहते हैं ना, अरे अकेले हो गए हैं, तो उस अकेले को एकांत में कैसे लेकर के जाना है, ये मैंने उन पुस्तकों से सीखा, उन पुस्तकों से सीखा। और बार बार यही देखती थी कि जो हमने पढ़े हैं वो भी इसी शरीर में आए हैं, तो उनके सामने कितनी चुनौतियां रहती होंगी। जबकि आज के हम समय में, आज के संदर्भ में कहें तो हमारे समक्ष कोई चुनौती नहीं है। मैंने जो बात शुरू की ना कल की, ईसा मसीह के जन्मदिन से लेकर के आज वीर बालक दिवस तक, आने वाले कई ऐसे दिवस हैं जो व्यक्ति लेना चाहे प्रेरणा तो वो ले सकता है। वो कितना ही भावनात्मक रूप से कमज़ोर पड़ जाए, हताश हो जाए, मानसिक रूप से हताश हो जाए, या कह लीजिए सामाजिक रूप से वो अ, अपमान का हिस्सेदार भी बन जाए, तो भी यदि उसने कुछ पढ़ा है, उसके भीतर जो गया है, वो बीज कब फलीभूत होता है वो व्यक्ति भी नहीं जानता, वो व्यक्ति भी नहीं जानता। और कहीं ना कहीं फिर नहीं फिर और कहीं ना कहीं फिर ऐसा लगता है कि वास्तव में जो हम कोट पढ़ते थे, कहीं ना कहीं लिखा हुआ कि ये जो व्यक्ति है ना, ये कठपुतली है। बहुत कुछ ऐसा जो इसके अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जो इसके हाथ में है, जिसे हम कहते हैं पुरुषार्थ, जो इसके हाथ में है वो इतना ज़बरदस्त है, इतना सशक्त है कि वो पूरा काया पलट कर सकता है। और वो जो सर्वोच्च सत्ता है, उसके हाथ की कठपुतली बने रहते रहते आपका जीवन एक अथक प्रयास और अभ्यास के साथ चलता रहता है। इट्स एन एंडलेस जर्नी, कोई एंड नहीं है आपकी लर्निंग का। और कहीं ना कहीं हम जब देखते हैं ना कि हमें कोई बड़ा काम करना है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये जब से मैंने सोशल मीडिया में देखा है, तो लोगों में इतना टैलेंट है, इतना कौशल है, इतने इंटेलिजेंट हैं लोग,
तो यकायक ऐसे लगने लगा कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, या ऐसे किसी को लगता हो कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो बस वहाँ पर मैं अब आ गई, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। जब भी कभी हमें ऐसा लगता है ना, क्योंकि हमारे भीतर का पुरुषार्थ ना हमसे बार बार धक्का लगवाता है कि तो कुछ कर नहीं रहा जो करना चाहते हैं। जो बैठे हैं, जिन्हें बैठे बैठे लेने की आदत है या बैठे बैठे खाने की आदत है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बड़े पुरुषार्थी होते हैं, जिनका क्षत्रिय धर्म उनको बार बार उनसे कुछ ना कुछ काम लेता है। वो रुक नहीं पाता अपने स्वभाव के हेतु, वो चाहता है कुछ करना। तो लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये जीवन क्या यूं ही चला जाएगा। तो उस भाव में जो सफोकेशन मैंने फील की, और निरंतर कुछ कुछ कर ही रही हूँ, तो ये लगा कि अगर कोई ऐसा सफोकेशन फील करता है तो प्लीज़ आप मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए। क्योंकि आसपास इतनी भीड़ है, बिल्कुल ऐसे कि आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो या टू व्हीलर चला रहे हो, और इतनी तेज़ी से कोई चला रहा है, कोई यहाँ से कोई वहाँ से, तो ना चाहते हुए भी उस स्पीड में आप अपने व्हीकल को दौड़ाने लग जाते हो। और अचानक से याद आता है, खुद में चेत आती है, क्या मुझे इतनी स्पीड पे अपने व्हीकल को चलाना चाहिए था? ज़रूरत थी इसकी? नहीं थी। लेकिन मैं क्या करूं, वो भीड़ के धक्के ने मुझे वहाँ तक धकेल दिया। उस भीड़ के धक्के ने मुझे वहाँ तक धकेल दिया। तो कृपा करके ऐसा भाव अपने भीतर ना लाएं। हर व्यक्ति की अपनी एक विशिष्टता है, हर व्यक्ति की अपनी एक यात्रा है। लेकिन पुस्तकों से, साहित्य से, अध्यात्म से अवश्य जुड़े, क्योंकि आज के संदर्भ में इसकी अति आवश्यकता है। क्योंकि आपके सामने कोई युद्ध नहीं खड़ा, आपके सामने कोई मरने या मारने वाली ऐसी स्थिति नहीं है कि आप किसी परतंत्र देश में रह रहे हो या आपके पास सुविधाएं नहीं हैं। जिसके पास ये मोबाइल है, समझ लीजिए वो अपने आप में समृद्ध है। अपने आप में समृद्ध है। उसकी जो अपनी युद्ध की एक यात्रा है ना, या यात्रा भी क्या कहें, युद्ध जो उसके भीतर में चल रहा है वो भावनाओं का है या मनस्थिति का है। तो उससे लड़ने के लिए आपको एक सशक्त आधार साहित्य से ही मिल पाएगा। अपने आसपास देखिए, जो आपको एक जोश के साथ होश में रहना भी सिखाते हैं। आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, इतनी सारी सुविधाएं हैं, उसमें से कुछ भी अगर आप एक दो चयन कर लेते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपनी कमज़ोरी को सशक्तता में परिवर्तित ना कर पाएँ। ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जब भी मन में ख्याल आता है कि कोई बड़े से बड़ा काम करना है, तो आज के संदर्भ में सबसे बड़ा काम ये है अपने आप से सच्चे होना, सामने वाले से सच्चे होना, और एक भीड़ को एक ऐसे मार्ग पर चलते हुए देखना जहाँ पे समझ में आ रहा है कि इस भीड़ का मैं हिस्सा नहीं बन सकता। तो उस भावना को समझकर अपने सहज स्वभाव में रहने का प्रयास करें। ये अपने आप में बहुत बड़ी युद्ध वाली बात है, भीतर की हलचल को संभालने वाली बात है। क्योंकि ज़्यादातर सारे वर्किंग हैं, चाहे आप वर्क प्लेस पर हों, चाहे आप अपने रिश्तेदारों के बीच में हो, या जो भी आपके संजनात्मक संबंध हैं उनके बीच में हो, ना चाहते हुए भी एक अजीब तरीके की तुलना शुरू हो जाती है। तो ऐसे तुलनात्मक वातावरण में आपको सहज होना, आप जैसे हैं वैसे रहना, अपनी एक एक अच्छाई को बनाए रखना और उस पे अडिग रहना, एक सत्य पे अडिग रहना, ये अपने आप में सबसे बड़ा युद्ध है। ये अपने आप में सबसे बड़ा युद्ध है। कबीरदास जी जब लिखते हैं तो वो इतने बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने तो पूरी निर्गुण शाखा को ही समर्थन दिया। अनल हक ने जब हक की बात की, हक यानी कि अधिकार वाला हक नहीं, हक वो सत्य, वो सर्वोच्च सत्ता जो हमारे भीतर है। अनल हक ने भी जब हक की बात की तो उसको भी प्रताड़ित किया गया, बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। और वो भी
प्रताड़ना सहते सहते अपनी अंतिम श्वास तक यही कहता रहा कि ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा। जब हक ही हक को कह रहा है तो उसमें मैं क्या करूं? मैं विवश हूं। भीतर से ये बात आ रही थी कि मैं विवश थी ये वीडियो बनाने के लिए कि अगर आप भी कुछ ऐसा महसूस करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। बहुत विभूतियाँ, अनंत विभूतियाँ हैं और उन सभी के जीवन में सुविधाएं नहीं थी, उन सभी के जीवन में एक्सेप्टेंस नहीं थी, स्वीकार उस समय के व्यक्तियों ने उन्हें नहीं किया। उन्होंने अपना जीवन पर्यंत संघर्ष ही किया। तो ये बात क्यों कह रही? क्योंकि आज के संदर्भ में व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर के संघर्ष समझता है, व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर के हताश हो जाता है, और हताश होना फिर गिर के उठना, ये हमारे संस्कार में आ जाना चाहिए। क्योंकि एक जैसी स्थिति और एक जैसी परिस्थिति हमेशा नहीं रहती। हमें ना चाहते हुए भी बार बार गिरकर खुद को उठाना होता है, बार बार खुद को उठाना होता है। और मुझे तो इन पुस्तकों ने ही सहारा दिया, इन पुस्तकों ने ही एक सशक्त आधार दिया। और मुझे तो यही लगता है कि जैसे मुझे ये एक आनंद की प्राप्ति होती है ना, कैसी भी परिस्थिति हो आप फिर अपने आप को यहाँ ला पाते हो, तो आप भी उससे जुड़े। कोई माने या ना माने, वो सर्वोच्च सत्ता तो है ही, उसका कुछ नहीं घट जाता। इस पूरे ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसका एक अंश हमारे भीतर है। यदि हम उसे माने ना माने, उससे उसका कुछ नहीं घट जाता, वो तो है ही हमारे साथ। बात है कि हम उसे कितना महसूस करते हैं। बात ये है कि नितांत हम पर उसका क्या प्रभाव होगा या रहता है। नितांत शब्द शायद यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो फिर से वहीं आऊँगी कि जितने विशेष दिवस हैं, इन विशेष दिवसों पर ही अपना तारतम्य स्थापित करने का प्रयास करें, सहज होने का प्रयास करें और अपनी गुणवत्ता, अपने कौशल को सामने की भीड़ को देखते हुए कभी भी एक कॉम्प्लेक्स की फीलिंग, एक डिमोरलाइजेशन की फीलिंग ना रखें। होती है तकलीफ़, लेकिन फिर वहाँ से हटे, क्योंकि आपकी अपनी एक अलग पहचान है। हर व्यक्ति का अपना एक अलग व्यक्तित्व है, लेकिन चयन हमारा होता है, चयन हमारा होता है। तो चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। बस यही महसूस कर रही थी कि जब ईसा मसीह को क्रूसीफाई किया होगा तो क्या स्थिति उनकी रही होगी, अनल हक की क्या रही होगी, 4 साहिबजादों को जब इस तरह से चुनवाया गया होगा, या उनकी अलग अलग स्थितियों के हिसाब से उनको, कह लीजिए बल्कि उनके अस्तित्व को मिटाया जा रहा होगा, तो गुरु गोविंद सिंह जी के हृदय में क्या होगा उस वक्त। पिता होने के नाते कह लीजिए, पर उसके बावजूद उन्होंने धर्म को ऊपर रखा, सत्य को ऊपर रखा। उन 4 साहिबजादों की माता को कैसा महसूस हुआ होगा। और ये तो सिर्फ अभी कुछ ही अवतरण की बात मैं कर रही हूँ, पूरा साहित्य भरा हुआ है। हम कहते हैं ना, ये सत्य घटनाएं हैं या ये सत्य कहानियां हैं। ना घटना कहिए, ना इसे कहानी कहिए, ये सत्य जीवंतता है, ये सत्य जीवंतता है। उन्होंने इस जीवन को जिया है, इस पीड़ाओं को सहा है, उसके बावजूद क्या उनमें वीरता रही। पृथ्वीराज हों, भगत सिंह हों, विवेकानंद जी हों, सुभाष चंद्र बोस हों, कितने ही हैं, मेरे पास तो इतने नाम नहीं है। मैंने कहा ना, मैंने तो अभी इतना पढ़ा नहीं है। मीराबाई हैं, तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने कारावास में हनुमान चालीसा रच दिया था। इन सबके जीवन को पढ़ें। मैं
इस रोने को भी नहीं रोक पा रही हूँ। और ये इसलिए बार बार मैं अपने भाव को व्यक्त करना चाहती हूँ कि जो भी कोई इस वीडियो को देखेगा, जब भी आप अपने जीवन में हताश हों तो अपने आगे इन प्रेरणाओं को अवश्य रखें। इन प्रेरणाओं को अवश्य रखें, अपने आप को कमज़ोर ना महसूस करें। और जो एक एनवायरनमेंट है ना लोगों के लिए, एक पैम्पर्डनेस का, सेल्फ सेंटर्डनेस का, जो सोशल मीडिया के थ्रू आप तक पहुंच रहा है शब्दों के माध्यम से या किसी भी तरीके के माध्यम से, तो उसमें ट्रैप मत होने दीजिए अपने आप को। हमेशा याद रखिए आपके भीतर में एक इतनी सशक्त ऊर्जा है, इतनी सशक्त ऊर्जा है जो हर किसी के भीतर में है। चयन हमारा है। फौज में जो लोग होते हैं वो किस जज्बे के साथ जाते हैं। अब मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने कहा था मैं इस वीडियो को विराम दे रही हूँ और करते करते फिर मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गई। होप जो मैं कहना चाहती हूँ वो इस वीडियो को देखने वाले समझ पा रहे होंगे। और यदि इस तरह से आप भावुक होते हैं तो कृपा करके अपनी भावना को दबाइए मत। अपने आप से बात कीजिए, पुस्तकों से बात कीजिए, अपने आप से सच्चे रहिए। और जो भी आपके जीवन में आपके संपर्क में आते हैं, अपनी अच्छाई को बनाए रखिए। सामने वाले के प्रभाव से उसे धूमिल मत होने दीजिए। प्लीज़ बिल्कुल भी धूमिल मत होने दीजिए। नमस्कार।